हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कंचन। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं कैबिन क्रू से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, साथ ही साथ ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड भी वीडियोस बनाती हूँ। इसके साथ मैं DIYs बनाती हूँ जिसके हेल्प से आप खुद को निखार सकते हो, संवार सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे डेली ब्लॉग्स को भी इंजॉय कर सकते हो। सो अगर आप इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस आए तो सबसे पहले आपको पहुंचे। आज का जो टॉपिक है वो है आपको कैबिन क्रू बनने के लिए, एयरलाइन ज्वाइन करने के लिए कितनी फीस देनी पड़ती है, या कह सकते हो कितनी ट्रेनिंग फीस लगती है, या क्या डिपॉजिट आपको एक एयरलाइन को देना होता है। मैं ये बताऊंगी आपको हर डिफरेंट एयरलाइन की जितनी मैं डेटा ले पाई हूँ, मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। पर उससे पहले मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि किसी भी एयरलाइन में आपको इंटरव्यू देने के लिए कोई पैसे एयरलाइन चार्ज नहीं करती है। बट काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं अभी मार्केट में। काफ़ी सारे लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे उनको पता लगता है कि आप कैबिन क्रू जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो आपसे XYZ कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं और कहते हैं कि आपको जॉब दिलाएंगे, तो वो टोटली फेक होता है। प्लीज़ 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 ऐसे किसी इंसान के आप संगत में मत पड़ो। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो अगर कोई भी आपको अप्रोच करता है कि मैं आपको जॉब दिलाऊंगा, आपका जॉब फिक्स है, इंडिगो एयरलाइन हायर करिए, स्पाइसजेट हायर करिए, गो फर्स्ट हायर कर रहा है और आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा, अश्योरेंस है, गारंटी है, प्लीज डोंट ट्रस्ट देम। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं पिछले 8-10 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं चाहती थी कैबिन क्रू बनना, तो हमें इस तरह का गाइडेंस नहीं मिलता था। उस वक्त भी लोग अप्रोच करते थे कि आपको हम जॉब दिलाएंगे, आप यहाँ चलिए, आपको इतने पैसे देने होंगे। उस वक्त अमाउंट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट मच, बट दे यूज्ड टू टेल 5,000 लगेगा जॉब दिलाने का, आपको जॉब मिल जाएगा, जॉब आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे फ्रेंड्स, कोलीग, बैचमेट्स ट्रैप्ड हुए थे उस वक्त इन चक्करों में और उन्होंने बहुत सारे पैसे गंवाए थे। सो आई वुड डेफिनेटली नॉट एडवाइस कि आप इस तरह के किसी भी चक्कर में पड़ो। सो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट, जिसमें मैंने अपना करियर ग्रो किया ओवर द इयर्स, उसके बारे में मैं बात करूंगी। यस, आपने गेस कर ही लिया होगा, इंडिगो एयरलाइंस। तो मैंने फर्स्ट पे रखा है ऑफ कोर्स बिकॉज इसके लिए इंफॉर्मेशन मेरे पास बहुत ज़्यादा है। सो इंडिगो में जब आपकी इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू के बाद जो भी प्रोसेस होता है और आपको फिर वो लोग ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपकी ज्वाइनिंग इतनी तारीख से है, आपका डेजिग्नेशन लिखा होता है, साथ ही साथ कौन सी लोकेशन के लिए आप हायर हुए हो, वो सारी डिटेल्स जब आपको वो मेल करते हैं, उसके बाद आपको वो रिक्वेस्ट करते हैं फॉर अ डिमांड ड्राफ्ट। हाँ जी, उनको चाहिए होता है DD, जो होता है 50,000 का, और वो आपको आपकी ज्वाइनिंग से पहले इंडिगो को देना होता है ना। इंडिगो आपको ये अमाउंट जो आप डिपॉजिट करते हो वो रिटर्नेबल होता है और 3 साल के बाद इंडिगो आपको रिटर्न करती है। सो ये बात हो गई इंडिगो की। हाँ, लेकिन आपके पास वक्त होता है इंटरव्यू से ज्वाइनिंग तक के बीच में। अगर आपके पास वो अमाउंट नहीं भी है तो आपको वो इकट्ठा करना होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी मैं दूसरी एयरलाइन बताने से पहले कि वो लेते क्यों हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ज्वाइन करते हैं, हम ट्रेनिंग नहीं करते हैं, हम अच्छे से, और उसके बाद हम एयरलाइन ज्वाइन नहीं करते हैं, या हमारा दिमाग चेंज हो जाता है, हम कुछ दिन काम करके छोड़ देते हैं। किसी भी ट्रेनिंग के लिए आप पे बहुत ज़्यादा एयरलाइन खर्च करती है। आपको 3 महीने की ट्रेनिंग मिलती है, उसमें आपकी ग्रूमिंग, आपका सेफ्टी, आपका इमरजेंसी, सब कुछ आपको वो बताते हैं। इतना खर्च करते हैं आपको ग्रूम करने में, और फिर आप ऐसे ही छोड़ देते हो, तो क्या करेगी एयरलाइन? कुछ तो चार्ज करेगी फॉर अ सिक्योरिटी रीजन। सो यही एक कारण है कि एयरलाइन चार्ज करते हैं। सारे नहीं करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस इन इंडिया दे चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि एयरलाइन विलिंगफुली चार्ज करती है, हम लोगों ने उन्हें फोर्स किया है, क्योंकि कई बारी लोग, मैंने खुद भी देखा है, मेरे साथ लोगों ने ज्वाइन किया और कुछ दिनों बाद उन्होंने छोड़ दिया है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर नॉट कंफर्टेबल। कुछ भी हो सकता है कारण छोड़ने के पीछे, बट अल्टीमेटली आप एयरलाइन को एक बहुत बड़ा लॉस दे रहे हो। सेकेंड नंबर पे मैं बात करूंगी एयर इंडिया की। नाउ एयर इंडिया चार्ज करती है आपको एग्जैक्टली 50K, अगेन 50,000, और ये मैच्योरिटी के साथ आपको 5 साल के बाद रिटर्न करती है। अब बात करते हैं विस्तारा एयरलाइन की।
सो विस्तारा कोई इंस्टेंट आपको कोई पैसे चार्ज नहीं करते, बट ऑफ कोर्स आपकी सैलरी से वो हर मंथ 5500 डिडक्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली फॉर 9 मंथ, जो आपके तकरीबन आ जाता है 50,000 के करीब, और ये रिटर्नेबल है 1 साल में। सो अब बात करते हैं न्यू बर्ड अकासा एयर की। सो अकासा भी आपको 50,000 का ही डिमांड करती हैं, आपको 50,000 पे करना होता है उनको NEFT के थ्रू, और वो आपको रिटर्न करते हैं 2 साल के बाद। ठीक है, सो अगर आप 2 साल तक जॉब कंटिन्यू करते हो तो वो पैसे जो आप 50,000 देते हो उनको, वो आपको मिलता है। मैच्योरिटी के साथ मिलता है या नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट, सो नो कमेंट्स ऑन दैट। लास्ट मेरे लिस्ट में जो है वो है एयर एशिया। एयर एशिया इंस्टेंटली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करते, हाउएवर अगर आप उनके साथ 3 साल नहीं टिकते हो, मतलब अगर आप 3 साल कंटिन्यूस उनके साथ जॉब नहीं करते हो, तो उसके बाद आपको वो एक पेनाल्टी देते हैं विच इज़ अ लिटिल लार्जर अमाउंट। तो वो पेनाल्टी आपकी होती है 2.5 लाख की। सो ये ज़रूरी है, अगर आप एयर एशिया को ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट आप उनके साथ 3 साल जुड़े रहो, अदरवाइज आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सो ये सारी एयरलाइंस की इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर पाई थी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है सो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट दूसरे लोगों को और भी मदद हो पाए। जाने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी जिसके हेल्प से आप जो ट्रेनिंग फीस है उसको बचा सकते हो। हाँ जी, यू हर्ड इट राइट। आई एम श्योर अभी तक आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा, पर मैं डेफिनेटली बताऊंगी। इसका बस एक ही उपाय है, और इसके लिए आपको बहुत पेशेंट होना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे सबसे पहले ग्राउंड ज्वाइन, है ना, जो ग्राउंड सर्विसेज की जॉब होती है, जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, रैंप हो गया, सिक्योरिटी हो गया। आप इसमें से कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। और क्या होता है, अगर आपने 6 मंथ या 1 साल ग्राउंड में जॉब कर लिया, उसके बाद ओपनिंग आई है, जैसे IJP जिसको हम कहते हैं, वैसे इंडिगो में भी है IJP क्या है? इंटरनल जॉब पोस्टिंग। सो जब भी आप 6 महीने कंपनी में रुक चुके हो, आपने 6 मंथ कंप्लीट कर लिया है कंपनी में, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। आप ज्वाइन करने के बाद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल जॉब कर लो। उसके बाद आपकी जब भी IJP की ओपनिंग आएगी, आप उसके थ्रू अप्लाई करोगे। उस वक्त ये हो जाता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉय ऑफ इंडिगो, आपको इंडिगो वो अमाउंट नहीं चार्ज करती है, आपको इंडिगो को नहीं देना होता है। सो डेफिनेटली मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। एक तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और साथ ही साथ आप वो 50,000 रुपए बचा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे होगा ये कि जब भी मैं इस तरह की वीडियो पोस्ट करूंगी आपको सबसे पहले पहुंचेगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी बाय कमेंटिंग। आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन छोड़ देना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। और अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हो खुद को, तो ऑल द बेस्ट, डू रियली वेल इन योर इंटरव्यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।